नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा जो बड़ी प्रेरणादायक है और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने बचपन में सुनी थी। एक बार क्या होता है कि एक बहुत बड़ा चोर था, बड़ा माहिर चोर था। और कहते हैं उसका अंतिम समय आ गया और जब वो मरने लगा ना, तो अपने बेटे को बुलाया और अपने बेटे से उसने कहा कि मुझे 3 वचन दे, 3 वचन जिनका अंतिम श्वास तक पालन करना है। तो उसका बेटा बोला, भी बोलिए। तो वो चोर बोला कि पहली बात तो ये है कि चोरी करना हमारा ख़ानदानी पेशा है, इसको कभी छोड़ना नहीं है। तेरा दादा भी बहुत बड़ा चोर था, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ, और तेरे को इनसे भी बड़ा चोर बनना है। तो उसने कहा जी ठीक है। और दूसरी बात कि हम ऐसे वैसे चोर नहीं हैं, हम बड़े माहिर चोर हैं, और चोरी करने के बाद अगर पकड़ा जाए ना तो हाँ नहीं करनी चाहिए। तेरा कोई कुछ भी मतलब कितनी पिटाई करे, कुछ भी कर दे, लेकिन हाँ नहीं करनी है कि मैंने चोरी की है, हम ऐसे वैसे चोर नहीं है। उसने कहा जी ठीक है। और तीसरी बात यह है कि जो कभी भी कहीं कोई सत्संग, कथा, कीर्तन, कहानी, कोई जागरण, ऐसा कुछ भी चल रहा हो, कोई संत का उपदेश है या कोई कथा चल रही है, वहाँ अपने को नहीं जाना। अपना कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई वास्ता नहीं है, अपने काम से कोई लेना देना नहीं है। तो उसने कहा जी ठीक है। कहते हैं ये कहकर वो चोर मर गया। और उसके बाद में कुछ समय बाद में क्या हुआ कि उस नगर के अंदर एक कोई संत आ गया, कोई अपना सत्संग या कोई कथा करने के लिए। तो कहते हैं राजा भी परिवार सहित, मंत्री और सारे जो थे वो गए हुए थे वो सत्संग या कथा को सुनने के लिए। तभी क्या हुआ कि उस चोर को उस दिन मौका मिला कि अपने हाथ चोरी करते हैं। तो चोर ने क्या किया, राजा के यहाँ चोरी करने चला गया। और कहते उसने सोना चांदी, राजा के बहुत मतलब था माल राजा के पास, तो सोना चांदी जो भी चुराया उसने गठरी बांध ली और सिर पे लाद ली और चल पड़ा। और कहते हैं सैनिकों को कुछ थोड़ा बहुत अंदेशा हो गया जो मतलब वहाँ थे सिक्योरिटी के अंदर, तो वो पीछे लग गए और वो बचता बचाता उसे और कोई जगह नहीं मिली। जिस धर्मशाला, एक जो स्थान था जहाँ पर वो कथा चल रही थी, वो संत के प्रवचन चल रहे थे, वहीं पर एक पास में कमरा था, एक सुनसान सा, उसमें उसको छुपना पड़ा। अब वहाँ क्योंकि वो कथा चल रही थी संत की, तो उसने क्या किया, भी अपना वचन ना टूट जाए, तो कानों में उंगलियां डाल ली भी मेरे को सुनाई ना दे। लेकिन क्या हुआ कि जब वो आ रहा था ना, रास्ते में उसके सूल भी लग गई पैर के अंदर और पीड़ा हो रही थी, खून निकल रहा था। अब उसे ये लगा भी ये सूल अगर मैं निकालूंगा तो कानों से उंगली मेरे को निकालनी पड़ेगी, और ये सूल मैं निकालूंगा तो वो संत बोलेगा मेरे को कुछ सुन ना जाए, मेरा वचन टूटेगा, और ना निकालूं तो बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। तो उसने ऐसे अपने मन में सोच लिया कि तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ना एकदम से निकाल दूंगा, जल्दी से निकाल लेता हूँ मतलब, और इतने में हो सकता है वो ना बोले, क्योंकि वो थोड़ा ठहर ठहर के भी बोल रहा था वो संत। तो उसने ऐसे करके जैसे ही सूल कहते इसे निकाल ली जल्दी से, एक हाथ जो था वो कान से अंगुली निकाल ली उसने एक हाथ की, और सूल निकाल ली। इतने में वो संत बोल गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, उनका जो शरीर है हमारी तरह स्थूल शरीर नहीं होता, उनकी परछाई नहीं होती, उनकी पहचान है। उसे सुन गया, उसने जल्दी से कानों में उंगली डाली, कहता मैंने को ज़बरदस्ती नहीं सुना, ऐसे सुन गया, मैं गौरी नहीं करूँगा, ये वो करके अपने आप को संतुष्ट किया, जैसे तैसे अपने घर बाद में आ गया। और कहते हैं राजा के गुप्तचर इतने स्ट्रॉन्ग थे, उसकी गुप्तचर व्यवस्था, और उसे पकड़ लिया गया चोर को। और उसे, राजा का भी एक नियम था, जब तक यस नहीं करता यानी हाँ नहीं करेगा ना, तब तक वो दंड भी नहीं देता था। राजा ने बड़ा यत्न किया, उसकी पिटाई की गई, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसने हाँ नहीं की कि मैंने चोरी की है। राजा ने अपने नगर में ऐलान करवा दिया कि जो भी इस चोर को हाँ करवाएगा, चोरी तो इसने किया, सामान बरामद हुआ है, लेकिन मेरा नियम है जब तक ये खुद हाँ नहीं करता मैं सज़ा नहीं दे सकता, तो जो इसको हाँ करा देगा तो मैं उसको इनाम दूंगा। अब क्या हुआ कि वो जेल के अंदर बंद था और वो माता को याद करने लगा, शेरा वाली माता। आपको बताइए, वैसे तो डाकू होते हैं या चोर होते हैं, जय भवानी का नारा लगाते हैं, फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा, माता की पूजा करते हैं ये लोग, माता इनको वरदान देती है। और क्या हुआ कि वो चोर जो था जेल के अंदर बंद था, और एक लेडीज़ आई, यानी उस नगर की कोई महिला थी, उसने राजा को कहा कि मैं उसको हाँ करवा दूँगी और मैं इनाम
ले लूँगी तेरे से। राजा ने कहा ठीक है, मैं तेरे को इनाम दे दूँगा, तो उसे हाँ करवा दे जैसे तैसे। तो उसने कहा ठीक है, तू ना पास में खड़ जाना, वहाँ जेल के अंदर वो बंद है, पास में छुप जाना, मैं उस तो अपने मुँह से हाँ करेगा, लेकिन मेरे को थोड़ी तेरी हेल्प चाहिए। तो राजा ने उसकी हेल्प की। कहते एक पालतू शेर था, एक शेर, पालतू शेर लाया गया, और उस लेडी जो थी उसने शेरावाली का वेश बनाया, पूरा ऐसे श्रृंगार करके, मतलब त्रिशूल वगैरह लेकर के पूरा ऐसे शेरावाली का वेश बनाया, शेर पे सवार हो गई, और शेर पे सवार होकर के और जेल के अंदर आ गई। वो शेरावाली को याद ही कर रहा था चोर कि माता अब तो तू ही बचा सकती है मुझे। अब जैसे उसने माता को देखा तो वो तो हाथ जोड़ दिए, प्रणाम किया और कहने लगा माता मैं तो तुझे ही याद कर रहा था। तो माता जो बनी हुई थी लेडी, उसने कहा बेटा तू याद करा थी इसलिए तुम आई हूँ, जब भक्त बुलाते हैं तो हमें तो आना पड़ता है। तो उसने कहा माता मुझे बचा ले। तो उसने कहा मैं तुझे बचा लूँगी। राजा पास में देखो सुन रहा था, छुपा हुआ था। उसने कहा मैं तुझे बचा लूँगी, लेकिन तू मुझे बता दे कि तूने चोरी की है या नहीं की है, मुझे सही सी बता जो बात है। वो सच बताने ही लगा था, इतने में वो संत की जो बात सुनी थी कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, उसके कान में पड़ी थी, उसे याद आ गई अचानक से। और उसने देखा उसकी परछाई थी, शेर की भी परछाई थी, उस लेडीज की भी परछाई थी। तो उसे पता लग गया ये राजा चालबाज है, और इस राजा ने जरूर कोई स्वांग रचा है मेरे से हाँ करवाने के लिए, क्योंकि राजा का नियम है हाँ करेगा तो ही सजा देगी। तो उसने कहा माता तू तो देख जगत जननी है, सब कुछ जानती है, अंतर्यामी है, और तेरे से कोई छपा हुआ नहीं है, घट घट की जानकारी तुझे है, और मेरा यकीन कर मैंने चोरी नहीं की। अब कहते हैं राजा भी निकल करके आ गया और उसे छोड़ दिया। कहते वास्तव में इसे चोरी नहीं की, इसके घर से सामान बरामद हुआ है, हो सकता है किसी और ने रखा हो, किसी और ने चोरी की हो, सामान न ले जा सका हो, तो उसे छोड़ दिया गया। अब वो जब घर आ गया तो सोचने लगा कि उस संत की कही एक जो बात थी उसने मेरे जीवन की रक्षा कर दी। सिर्फ एक वाक्य सुना था, पूरा सत्संग पूरी कथा में सुन लेता तो मेरे जीवन में कितना बड़ा बदलाव होना था। तो कहते उसने चोरी वाला काम छोड़ दिया और संत के सत्संग में जाने लगा, और इतना धार्मिक हो गया, एक नंबर का भक्त बन गया। तो देखिए जैसा हम संग करते हैं वैसा रंग चढ़ता है, और जिस भी संत महापुरुष के वचन यदि हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं। कुछ लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते, अपने अपने अलग अलग मत होते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि हमारे जीवन के अंदर अगर संत सच्चा है, उसके वाणी के अंदर पावर है, तो जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं और सूली से सूल बन जाता है। ऐसा सुना होगा कि सत्संग जो है वो हमारा सूली वाला जो कर्म होता है, यानी सूली लगनी थी, फांसी लगनी थी। पहले सूली तोड़ते थे, ऐसे सूली ऐसे पार निकल जाता था, या ऊपर से एक तिखा सा ऐसे होता था, वैसे पूरे शरीर को चीरता हुआ निकलता था, उसको सूली तोड़ना बोलते थे, यानी बड़ी ही बेरहमी से मौत होती थी। तो सूली होनी थी। उस समय राजा सूली दिया करते थे, सूली की सज़ा दिया करते थे। सूली से सूल में टल गए, यानी सूल लग गई उसके, तो सूली से सूल के अंदर उसका कर्म बदल गया एक सत्संग का वचन पर गौर करने से। इसलिए हमें संत महापुरुषों का संग करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातों को जीवन में ग्रहण करना चाहिए। तो ये बात मैंने बचपन में सुनी थी और मुझे याद आई आज अचानक से कि आपके साथ शेयर की जाए, तो इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है, और आप इसे सुने। अगर आपको पसंद आए तो ऐसे ही प्रेरणादायक बातें मैं आपको और बताऊंगा। धन्यवाद।